Good morning everyone. This is your science class and your chapter name is solid, liquid and gases. You know the solid, liquid and gases. When we look around we see different things. जब हम अपने आसपास देखते हैं ना बहुत सारी चीजें दिखती हैं. Some are living and some are non-living things. कुछ living होती हैं, कुछ non-living होती हैं. They have different sizes, shape and colors. उनके अलग अलग size होते हैं, shape होती हैं and colors होते हैं. They have mass and occupy space. All these things are matter. Any substance that has mass and occupies space is called matter. जिस भी substance के पास mass होता है और उनमें space को occupy करता है, जगह घेरता है, तो हम उसको कहते हैं matter. What is matter made up of? Matter is made up of tiny particles called molecules. Matter बहुत छोटे छोटे particles से बना होता है. Molecules are very small, so we can't see them with our naked eyes. हम उन्हें अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते. ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हम इनको अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते. They can be seen only under a microscope. इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. The molecules of all these things are matter. ये जितनी भी things होती हैं matters होती हैं. Molecules are very small, so we can't see them with our naked eyes. इनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. The molecules of different substances are different. For example, oxygen gas is made up of many molecules of oxygen. इसलिए ऑक्सीजन गैस होती है वो ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है. वाटर इज मेड अप ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. वाटर जो बना होता है वो वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है. स्टेट ऑफ मैटर. वाटर की स्टेट क्या होती है? मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों में मैटर होता है. फर्स्ट इज सॉलिड. इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. सो दे आर नॉट फ्री टू मूव. इसीलिए इनके अलग फ्रीली मूव करते हैं. देयरफॉर सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. इसीलिए इनके बीच में सॉलिड और शेप जो होता है वो सेम होता है, इनमें डेफिनेट होता है. दे आर जनरली हार्ड. ये बहुत हार्ड होते हैं. टेबल, पेंसिल, बुक, ट्रक एंड कार एंड आर सॉलिड. ये जितने भी चीजें होती हैं ये सब सॉलिड होती हैं. लिक्विड. द मॉलिक्यूल इन लिक्विड आर लेस क्लोजली पैक्ड देन सॉलिड. ये जितने भी लिक्विड होते हैं वो बहुत ही ज़रा क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं. मतलब ये इनके जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत थोड़े दूर दूर होते हैं. दे हैव अ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है. सो दे कैन मूव फ्रीली विद इन द लिक्विड. इसीलिए ये लिक्विड जो होते हैं बहुत ही जल्दी मूव कर जाते हैं, फ्रीली मूव करते हैं. Therefore, liquid have a definite volume and no definite shape. इनमें कोई ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है इनका. कोई भी शेप ले सकते हैं ये. They take the shape of the container in which they are kept. ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिनमें इन्हें रखा जाता है. They can flow easily. इनको ये बहुत जल्दी फ्लो कर जाते हैं, बहुत इजीली फ्लो कर जाते हैं. So they are also called floods. Water, milk and orange juice are liquid. वाटर, मिल्क और ऑरेंज जूस होते हैं ये सब लिक्विड होते हैं. गैसेस. Gases. Molecules in gases are very closely packed. गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत से क्लोजली पैक्ड होते हैं. दे हैव अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है. सो दे कैन मूव फ्रीली. इसीलिए ये फ्रीली मूव कर सकते हैं. देयरफॉर गैस हैव नो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. इसीलिए गैसेस में कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता, वॉल्यूम में. दे ऑक्यूपाई ऑल द
अवेलेबल स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ये उसी कंटेनर का शेप ले लेते हैं जिसमें इन्हें रखा जाता है। दे फ्लो मोर इजीली देन लिक्विड्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स। इनको हम इसीलिए फ्लूइड्स भी बोलते हैं क्योंकि ये जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसी का शेप ले लेते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एलपीजी कुकिंग गैस आर गैसेस। ये जितने भी हैं सब गैसेस हैं। स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरचेंजेबल। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर को हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल, मतलब ये चेंज हो सकती हैं इनकी स्टेट। हीटिंग मेक्स द मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट एंड लेस क्लोजली पैक्ड, while cooling makes the molecules come closer and more closely packed. On heating, ice changes into water. This is called melting. जब हीट करते हैं तो आइस सॉलिड होती है, ये वाटर में चेंज हो जाती है लिक्विड में, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग। ऑन हीट करने पे वाटर जो लिक्विड होता है चेंज इनटू स्टीम। स्टीम कैसी होती है? गैस होती है। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ऑन कूलिंग वाटर चेंज इनटू आइस, इट्स कॉल्ड फ्रीजिंग। ऑन कूलिंग steam change into water, this is called condensation. Solute, solvent and solution. In the above activity, we have prepared a sugar solution by dissolving sugar in water. There are many other things that dissolve in water. जब हम शुगर लेते हैं तो शुगर को पानी में जो होती है शुगर वो डिजॉल्व हो जाती है, इसमें मिक्स हो जाती है। The substance that dissolve in liquid are said to be soluble in that liquids and are called solutes. फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड सॉल्ट, किसी भी ऐसे सब्सटेंस को जिसे हम लिक्विड में डालते हैं और वो लिक्विड में सॉल्यूबल हो जाता है, इसको कहते हैं सॉल्यूट। लाइक शुगर एंड सॉल्ट, द लिक्विड इन विच अ सब्सटेंस डिजॉल्व इन इज कॉल्ड सॉल्यूवेंट। फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड मिल्क, कोई भी ऐसी चीज जो सॉल्यूट है उसको हम जिस चीज में डिजॉल्व कर रहे हैं वो होगा वाटर। जैसे शुगर को हम पानी में डालेंगे तो शुगर जो होगी वो डिजॉल्व हो जाएगी, तो वाटर क्या हुआ? सॉल्वेंट, और शुगर क्या हुई? सॉल्यूट। दस लिक्विड दैट वी गेट बाय डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। लिक्विड जो कि डिजॉल्व हुआ है, डिजॉल्व पूरा लिक्विड जो बना है शुगर और वाटर का जो लिक्विड बनेगा उसको हम कहेंगे सॉल्यूशन। In sugar solution, sugar is the solute and water is the solvent. Sugar के solution में sugar solute है and water is solvent. Similarly, in salt solution, salt is solute and water is solvent.